सदीक जान, कुछ लोगों ने, आज मेरी उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि अगर तौहीन अदालत में कोर्ट प्राइम मिनिस्टर को तलब करे या वज़ीर ख़जाना को तलब करे और वो आगे से कहे कि हम नहीं जाएंगे, तो किसको ऑर्डर करेंगे चीफ जस्टिस साहब? क्या वो रेंजर्स को कह सकते हैं, फ़ौज को कह सकते हैं कि इन्हें पकड़ के लाएं, और आगे से क्या रिस्पॉन्स होगा? देखें समी साहब, यही तो उनका कॉन्फिडेंस है। ये जो इनका कॉन्फिडेंस की वजह है ना, सिर्फ आप मरीम नवाज़ साहबा और चलें शहबाज शरीफ तो वज़ीर आज़म हैं, उनकी तो एक ऑफिशियल बहुत सी मुलाकातें हो सकती हैं, बहुत सी जगहों पर हो सकती हैं। सिर्फ आप मरीम नवाज़ साहबा ने जो जब इन्होंने डायरेक्ट अटैक किया था ना मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब पर, एजाज़ुल एहसन साहब पर, यहाँ तक उनकी फैमिलीज़ को टारगेट किया था, उनकी बेटियों को टारगेट किया था, इंतहाई घटिया और गलीज़ कंपेन इन लोगों ने चलाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। जिस दिन मरीम नवाज़ साहबा ने वो इल्ज़ामात लगाए थे ना, और तमाम टीवी चैनल्स पर सिवाय बोल के वो चलवाया गया था, समी साहब उससे पिछले 3 दिन की सिर्फ अगर मरीम नवाज़ साहबा की, वो आपको पता है ना, हम जहाँ जहाँ जा रहे होते हैं तो वो गूगल मैप की लोकेशन आ रही होती है कि कौन कहाँ जा रहा है, वो सिर्फ पिछले 72 घंटे की आप लोकेशन उनकी निकाल लेना कि वो कहाँ गई हैं, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि क्यों इतनी जुर्रत है, क्यों ये वो शहबाज शरीफ साहब हैं जो अकेले में बैठ के भी कोई इस तरह की बात नहीं करते थे जुडिशरी के बारे में। आज क्या है कि वो डिग्गी में बैठ के जाया करते थे, अब तो सीधा खुल के बैठे हैं, डिग्गी में बैठने के बड़े माहिर हैं। देखें, उनको पता है कि एक जगह पे अगर आप डिग्गी में भी चले जाएंगे तो वो आपको इतना ताकतवर कर देगी वो जगह कि आप फिर सुप्रीम कोर्ट को पढ़ जाएंगे, आप फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हो जाएंगे, आपको फिर कॉन्फिडेंस ही आ जाएगा। देखें समी साहब, आप के साथ रोज़ाना हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, आपका यही ख्याल था, आपका ये एनालिसिस था, आपका ये तजिया था, और मैं इतफाक़ करता था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर बंदियाल साहब को जो आइन का तकाजा है, इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, डी ट्रैक नहीं होना चाहिए इधर उधर कंटेम्प्ट और इन चीज़ों में। लेकिन समी साहब, अब हालात जिस नहज पर आ गए हैं, मैं आपको बताऊं, जो लास्ट हेयरिंग है, एक देखें, पाकिस्तान के अंदर परसेप्शन, ज़ाहिर है किसी भी मुल्क के अंदर परसेप्शन मैटर करती है, फैक्ट से ज़्यादा परसेप्शन मैटर करती है। लास्ट जो हेयरिंग हुई है ना, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मुज़ाकरात, ये सारी चीज़ें, उसके बाद परसेप्शन ये बन गई है कि उमर बंदियाल साहब पीछे हट गए। आप और मैं जानते हैं कि वो पीछे नहीं हटे, ना वो पीछे हटेंगे, लेकिन ये जो परसेप्शन है, और फिर इतना बेवकत इन्होंने कर दिया सुप्रीम कोर्ट को, इतना बेतौकीर कर दिया कि जिसकी कोई हैसियत नहीं है, जो यूनियन काउंसिल का इलेक्शन नहीं जीत सकता, वो भी सुप्रीम कोर्ट पे अटैक कर रहा है। तो समी साहब, मेरा ये ख्याल है कि टाइम आ गया है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को अपनी रेट जो है वो दिखानी चाहिए। लेकिन मसला क्या है, ये क्या समझ रहे हैं, इनका कॉन्फिडेंस मैं बता देता हूँ। मेरी जब बात होती है नून लीग के लोगों से, मैं कहता हूँ कि यार ये आप इस हद तक चले गए हैं। वो कहते हैं देखें, मसला ये है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब के इस वक्त ज़ाती सर्वाइवल का मसला है इमरान खान के मुकाबले में, इसलिए वो सब एक पेज पर हैं, सब मुतहद हैं। सिर्फ बंदियाल साहब क्या कर लेंगे? बंदियाल साहब को इदारे के अंदर से कमज़ोर कर दिया। इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को कि आप हुक्म दे भी दें, हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे, आपने जो हमारा करना है कर लें। हुकूमत कह रही है आपने जो हमारा करना है कर लें। उधर से कहा जाता है कि सिक्योरिटी जो है वो नहीं दी जा सकती। अच्छा, फिर जिस तरह से मसला यह है कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको ये लगता है कि अगर इमरान खान आ गया तो हमारी खैर नहीं है, और इसी के अंदर सारे जो है वो शहबाज शरीफ को सपोर्ट कर रहे हैं, और शहबाज शरीफ इतने ताकतवर बन गए कि वो खड़े होकर कहते हैं मैं पार्लियामान का मान नहीं तोड़ूंगा। वाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह। ये वही पार्लियामान है जहाँ खड़े होकर आपके भाई ने कहा था जनाब स्पीकर ये हैं वो ज़राए जिनसे हमने लंदन के फ्लैट्स बनाए, और कहाँ है वो? वहाँ पे खड़े होकर कहा था कि जनाब ट्रक पूरे भर के ले जाएंगे। कहाँ है वो सबूतों के ट्रक? समी साहब, मसला ये है कि आम आदमी की आवाज़ कोई नहीं सुन रहा। मैं अभी समी साहब, आज कोई 5 से 6 बजे के दौरान मैं एक मार्केट गया, वहाँ एक बड़े ईमानदार ब्यूरोक्रेट से मुलाकात हुई। उसके अल्फाज ये थे कि आज मैं पछताता हूँ कि जब मुझे मौका मिला था इस पाकिस्तान के अलावा एक मुल्क की नेशनलिटी का, तो मैंने वो नेशनलिटी नहीं ली थी, मैं आज पछताता हूँ। ये कह रहे हैं ईमानदार ब्यूरोक्रेट। अच्छा, ये ईमानदार ब्यूरोक्रेट को इस बात का पछतावा नहीं है कि जब हम सीट पे बैठे थे तो हम कोई ऑर्डर करते ऐसे कि सिस्टम ठीक होए, तो फिर उनसे कहें कि खुदा के लिए कोई ऐसा ऑर्डर जारी करें कि ये जो बातों से नहीं मानते, ये लातों से मानते हैं, ये सीधे हो जाएं, शिकंजा डालें। पाकिस्तान छोड़ के जाने की क्या बात है? हम तो पाकिस्तान वापस आए हैं, और वो ईमानदार लोग अगर चले गए तो फिर हम किधर जाएंगे भाई? समी साहब, मेरी देखें, आपकी मैं एहतराम करता हूँ आपकी बात का, लेकिन जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आपकी बेबस नजर आ रही हो, वहाँ क्या करेगा एक ब्यूरोक्रेट? हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो।
हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।